बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दर्शी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है पढ़ाई निरंकार की। हमारे कामिल मुर्शद सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें निरंकार की पढ़ाई पढ़ाई कि निरंकार में हो जाओ, एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ। ये एक कौन है? परम पिता परमात्मा। किससे कहा जा रहा है कि तुम इस एक को जानकर मानकर और एक हो जाओ। मानव जाति से, पशुओं से नहीं कहा जा रहा, अन्य जातियों से नहीं कहा जा रहा, मानव जाति को ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम सब एक हो जाओ। जिस एक को हर पल तुम्हारे साथ रहना है, उस एक को मत बिसराना। ये हर जगह तुम्हारे साथ है। हे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है। सदगुरु जी समझा रहे हैं, तू नर चोले में आया है, नारी चोले में आया है। ये शरीर की अवस्था है, ये सृष्टि बसानी थी इन्हें, तब हमें नर और नारी में बांटा गया। बड़े पवित्र शरीर हैं ये। इसमें अपनी आत्मा अंश जो डाला, तो सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि तू अपने अंशी से मिल जा, तू निज स्वरूप में पहुंच जा, तू आवागमन अपना मिटा दे। ये घर, ये व्यवस्थाएं, ये बैठना उठना चलना फिरना, ये सब तेरा यही तक सीमित है जब तक तेरा शरीर है। सब कुछ यहीं रह जाएगा। सदगुरु बाबा अवतार जी ने अपने वचनों में समझाया कि मेरे गुरसिक्कों की, मेरे शिष्यों की ये आवाज मेरे तक ना आ जाए कि तुमने किसी का हक दबाया, किसी से बेईमानी की। अब हम कितना चल रहे हैं, और ये एक भाव दासी का यहां भी जा रहा है कि एक कभी कभी बेईमानी हम फिर भी अपने आप से कर लेते हैं। हम पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान लेकर सतगुरु जी से और सतगुरु जी की सिखलाई पे चल नहीं पाते, चला नहीं पाते अपने आप को। मालिक, हमें दैवीय गुणों में रहना है। सतगुरु पूरा जो चाहे तो घर तेरा भरपूर करे। कौन से घर की बात हो रही है? पहले इन्होंने हमें निरंकार से मिलाया और हमें इस मोह माया से अलग कर दिया। जैसे पेड़ पर कच्चे फल तो लगे रहते हैं और पके हुए फल डंठल से अलग हो जाते, स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं वो। इस तरह से इस माया जगत रूपी पेड़ से हमें सतगुरु जी ने पहले हटा लिया, पक्का बना दिया। कहते हैं ना, पूर्ण संतों का संग करना। आंधी बरसात सुख दुख संघर्ष में जिंदगी ये सब आएंगे, पर डोलाए मान स्थिति में मत आना। साथ की संगत करते रहना, चेहरे को पुरनूर करेगा, दिल की भटकन जाएगी। शहंशाह जी समझा रहे हैं हमें। भक्ति रस को हर पल चखते रहें, और जब हम भक्ति रस को चखते रहेंगे तो आनंद की हमें प्राप्ति होगी। और जिस घट में सदगुरु जी की कृपा से आनंद समा गया, वो किसी भी हाल में
निरंकार से हट नहीं सकता। यही शिक्षा मेरे सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज हमें वर्तमान में दे रहे हैं। यही पढ़ाई है सदगुरु जी की। बेसिक पढ़ाइयां हमने अपने अपने परिवारों के हिसाब से की, पर सच्चा धर्म वो नहीं है हमारा। हमारा सच्चा धर्म है प्रभु परमात्मा निराकार दातार को प्राप्त करना। अन्य योनियां ये नहीं कर सकती। जिव्या मिली है, इस जिव्या से हम प्रभु परमात्मा निराकार दातार का गुणगान कर लें, इनके गुणों को ग्रहण करें। निरंकार और साकार में कोई भेद नहीं है मालिक। एक सेठ इंसान जो बनता है, ये सच्ची घटना दासी बता रही है। उस सेठ व्यापारी ने दासी से ही कहा कि मैं वो अपना समय नहीं भूलता जो समय बिल्कुल हम पे निर्धनता वाला था। धन हमसे कोसों दूर था। कभी सूखी रोटियां और कभी आलू का पानी। अरबी भी बन रही है तो उसमें टुकड़ा ढूंढना पड़ता था। उन दिनों को नहीं भूलता और प्रभु का शुक्राना करता हूं हर पल। ऐसे ही सदगुरु बाबा हरदेव जी की शरणागति में जब हम आए तो हम माया रूपी दुखों से जूझ रहे थे, पर पूर्ण संतों ने आके हमें समझाया, विश्वास दिलाया। जो उन्होंने पढ़ाई की थी निरंकार की, कि तुम हमारे सतगुरु जी के पास चलो और हमारे सतगुरु जी तुम्हें निरंकार देंगे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था। हम शरीरों को, हम किसी विशेष स्थान को प्रभु माने बैठे थे। फिर सतगुरु बाबा हरदेव जी की शरण में वो ले गए। वहां उजागर हो गया निरंकार कि दुख में क्यों मर रहे हो तुम? तुम्हें तो अमरता प्राप्त हो सकती है। मन के उस सूक्ष्म भाव को तुम परमात्मा को सौंप दो। मन के उस सूक्ष्म भाव को तुम परमात्मा में बसा दो, तभी तो निरंकार में होंगे। यदि इन दुनियाई बातों को हम देखते रहे, यदि इन दुनियाई बातों में हम ढलते रहे, तो फिर दुनिया बनाने वाले के हम नहीं हो सकते। अब ये आंखें दिए हैं, ये कान दिए हैं, ये पैर दिए हैं, अब हम निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं, रास्ते में कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है कि जो हमें सुनना भी नहीं पसंद, जो हमें देखना भी नहीं पसंद, फिर भी हम वहां से गुजरते हैं क्योंकि वो हमारा रास्ता है। पर हम उनसे वो बातें लेते नहीं हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो कुछ और ही है कि हमें अच्छाइयां चुननी है, हमें अच्छाइयों पे चलना है, हमें अच्छाइयों से वास्ता रखना है, और वो ही फिर इंसान अच्छा बन जाता है, सच्चा बन जाता है। तो अब हम सोचे कि मुर्शद ने हमें पढ़ाई है। शहंशाह जी हमें बारंबार हर बात पे समझा रहे हैं। नाम की दौलत जो तुम चाहो, सतगुरु का सत्कार करो, शीश झुकाकर कहो गुरु से, मेहर मेरी सरकार करो, द्वार तुम्हारे मंगता आया, झोली डालो जीवन दान, अपने प्यार से भर दो कासा, कर दो रहमत और एहसान, सुंदर सुंदर चरण तुम्हारे, इस सेवक को धूली दो, अपने रंग में रंग लो मुझको, जो खोए ना पूंजी दो, जीवन के हर सांस में अपने
तुझको ही बस ध्याऊं मैं, देख के माया रंग बिरंगी, मन को ना भरमाऊं मैं। द्वार से लौटे ना कोई खाली, यही सदा से रीत तेरी, जब तक सांस में सांस है मेरे, निभ जाए यह प्रीत तेरी। साजन तेरी ओट ली मैंने, तू है मेहरबान मेरा, अवतार पवित्र चरण धूलि में होता रहे स्नान मेरा। मालिक, अब ये जिज्ञासु आत्मा अपने साकार सतगुरु जी से इस परम दिव्य विभूति से इस माया के पर्दे को हटाने के लिए कह रही है। माया बारंबार हमारे सामने आती है, ब्रह्म ज्ञानियों के सामने भी माया आती है। जो दिव्य दृष्टि रखते हैं वह इस माया से छले नहीं जाते, वह मुस्कुराते हुए माया को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। माया पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, माया यश भी है, अपमान भी है, सत्कार भी है। मालिक, माया बाबाई भी है, माया हमारे शब्द भी हैं, माया हमारी सोच भी है। दाता, ऐसा धन हमारे घर में ना आ जाए जो अनीति का हो, ऐसा रूप हमारा ना हो जाए जो हमें कुरूप कर दे। दाता, ये इनका व्रत है, ये इन्होंने वायदा किया है कि यदि तू मेरा बन के रहा तो फिर मैं तेरा साथ कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे जहाज में जब तक तुम हो, तुम्हें दुनियाई माया छू नहीं सकती। जब गुरसिख ही सारी मर्यादाओं को लांघ कर उल्लंघन करता हुआ संसार रूपी माया में छलांग लगा जाएगा, तो फिर हमारे परम आदर सत्कार योग भूपेंद्र महात्मा जी, बाबू जी कहा करते थे कि गुरु बेचारा क्या करे जब सिक्कन में ही खोट। मेरे ही समझ में सिखलाई नहीं आ रही है, इन्होंने तो सबको वो 100-100 का नोट दिया है, अब मैं क्या करूं उसमें, मुझे कैसे ये 100 का नोट चलाना है। तू ही निरंकार किए जा, गीत इसी के गाए जा, याद किए जा इसको पल पल दिल में खूब बसाए जा। दिल में ये निरंकार बस गया है सतगुरु जी की कृपा से, तो फिर ये निरंकार हमें गिरने नहीं देंगे। कोई माता अपने बच्चे को गिरना नहीं चाहती, वो ऐसी सिखलाई देती है कि जिससे समाज में, घर में, मानवता में उसकी इज्जत हो। जब बच्चा विपरीत दिशा में चलता है तब माँ फिर भी प्यार जताने के लिए कहती है कि कोई नहीं, बच्चा तो मेरा ही है। दुर्योधन भी परमात्मा का है और अर्जुन भी। अर्जुन पे प्यार क्यों आया, पांडवों में प्यार क्यों आया, क्योंकि पांडव दैवीय गुणों में रहते थे, सहनशील थे, बहुत शीलता थी उनमें, हर बात को सहन करते थे, नम्रता में रहते थे। चाहे उनके साथ कौरव ने जितना भी बुरा किया, समझता हर इंसान है, हर इंसान समझता है, हर इंसान में समझ है मालिक, पर जो दैवीय गुणों से भरे हुए हैं वो हमेशा सहजता में रहते हैं, सबको हृदय से लगाते हैं, वो सबको भटकन से बचाते हैं। लाख पाप करे हुए इंसान ब्रह्म ज्ञानी उनके सामने आता है, तब भी वो सत्कार करते हैं, प्रीत देते हैं, प्यार देते हैं कि ये कहीं भटकन में ना आ जाए। हम इसे अपना बच्चा जानकर अपने हृदय से लगाएं, इसको यहीं बैठाएं, यहाँ से जाने ना दें, क्योंकि ये हमारा बच्चा है, यही पढ़ाई है,
कितने कितने दुष्कर कर्म करने के बाद संतों के पास आने वाला जीव तर जाता है, मुक्त हो जाता है। और ये सतगुरु जी की पढ़ाई की आवश्यकता हर इंसान को पड़ती है जो इंसानी जामे में आता है। श्री रामचंद्र भगवान जी आए इंसानी जामे में, उन्हें भी जरूरत पड़ी। जो पार ब्रह्म परमात्मा थे, जब अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए तो अंदर से आवाज आई, कौन है? तो कहते हैं, मुझे ही नहीं पता मैं कौन हूं, आपसे यही पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं। जब कपाट खोले, श्री राम जी को पार ब्रह्म परमात्मा का पता बताया गया कि तुम ही तो वो नूर लिए बैठे हो, तुम ही तो राम हो, तुम ही तो निरंकार हो। आज मेरे सतगुरु जी ने हर संत को यही शिक्षा दी है कि तुम में नारायण छिपे हैं, उस नारायण की शक्ति को लेकर जगत में विचरो। तुम उच्च कोटि के महापुरुष हो, तुम उच्च कोटि के संत बन सकते हो, तुम उच्च कोटि की आत्मा बन सकते हो, तुम पशुवत व्यवहार मत करो, इन संघर्षमय स्थितियों से मत डरो। बोलना, चालना, चलना, फिरना सब मुर्शद ने सिखलाई दी, किस तरह से हमें इस संसार में रहना है। मालिक, कहीं भी दैवीय आपदा आती है, संत निरंकारी मिशन माता हमारी सुदीक्षा जी सब जगह अपना बिगुल बजा देती हैं कि इस सेवाओं के मैदान में पहुंच जाओ, पहुंच जाओ। करनी कतनी एक करवा रहे हैं कि जो कह रहे हो, जो सोच रहे हो, वो करके दिखा दो। वृक्षारोपण के संसार से हरियाली चली न जाए, योगदान अपना पूरा पूरा दे रहे हैं हमारे माता जी। सेवा सिमरन सत्संग हर पल करवाने का उद्देश्य भी यही है मेरे सतगुरु माता जी का, कि जीव भटकर में ना आ जाए। और ये हर शहर में, हर गांव में, पूरे विश्व में सत्संग चल रहे हैं। यदि चाहते हो अपना जीवन बनाना तो सतगुरु जी की पढ़ाई अंत सांसों तक खत्म होने वाली नहीं है। हम सोचे हमने बहुत सीख लिया तो हम सीख जाएंगे। रोटी का क्या हाल होता है, पराठे का क्या हाल होता है, पूरी का क्या हाल होता है, वो सीख जाता है, किसी के पेट भरने के काम आ जाता है, मल बन जाता है। मालिक, एक संती ऐसे हैं सतगुरु जी के जो अंत सांसों तक जगत से तो उदासीन हो जाते हैं, पर सतगुरु जी की सिखलाइयों से कभी उदास नहीं होते, कभी उदास नहीं होते। सीखते ही चले जाते हैं, सीखते ही चले जाते हैं। हमें जगत से उदास होना है, जगत की ऐसी बातों से हमेशा हमें अपने आप को बचाना है जो हमारे लायक नहीं है, जो निंदकीय बातें हैं मालिक। और हमारा कोई अपना बोलने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ संत तो इसीलिए हमें आवाजें देते हैं कि हमारे गुनाहों का वास्तव में ही सतगुरु जी ने देख के अनदेखा किया है। इनकी मेहर हुई है तभी हम पार लगे हैं। लकड़ियों में, पेड़ों में आग छिपी थी, पर जब वो आपस में रगड़े गए तभी ये अग्नि निकली और पूरा वन जल गया।
जाता था। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में परमात्मा छिपे हैं, पर सतगुरु जी प्रकट करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, अंतःकरण में हमें ले जाते हैं। भगवान भी कहते हैं, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। पर सतगुरु जी यही काम आके करते हैं कि तुझे व्यर्थ में भागने की जरूरत नहीं है, प्रभु तेरे पास है। और संसार से मोह का नाता छुड़ा के फिर कर्तव्य का नाता जुड़वाते हैं, फिर पांचों प्रण भी हमें दिए जाते हैं मालिक, जो भक्ति का आधार है। हम हर पल सदगुरु जी की शिक्षाओं पे ध्यान देते रहें, जो आदेश आए, जो हमारे लिए लाभकारी हो मालिक, ऐसे गुणों को हम हर पल सदगुरु जी से ग्रहण करते रहें। सदगुरु जी की पूर्ण संतों की हर बात में कुछ ना कुछ राज है। बता, एक ही पल में जहां अंधेरा था उस वन में उस अग्नि से रोशनी हो जाती है। जैसे हम अपने घर में, आजकल तो लाइट का समय है, पहले लालटेन का दीपक का समय होता था, वो जलाते थे तो अंधकार एकदम मिट जाता था। इसी तरह से जब सतगुरु जी हमारे जीवन में आए तो जो युगों युगों से हम तरस रहे थे, जिसके लिए वहां दीप जलाया, आत्मा को रोशन किया और हमें हमारा प्रियतम परमात्मा नजर आ गया। और अब ये रूह अपने परमात्मा में समा गई। जैसे एक नारी को नर के रूप में पति परमेश्वर नारायण मिल जाते हैं तो वो सुहागन हो जाती है, मनी मन हर्षाती है और फिर वह आनंद की वर्षा करती है, सबको इतना खुशहाल रखती है क्योंकि उसे उसके प्रियतम नारायण पति परमेश्वर मिले हैं। आज वो अनाथ नहीं रही है, सनाथ हो गई है। यही बात हमारी आत्मा की थी। करना हमें क्या था और कर हम क्या रहे थे। सतगुरु जी पूरे वही होते हैं जो अंग-संग रखो दिखलाते हैं, तपते जीवन को शांत बनाते हैं। मालिक, सतगुरु जी ने हमें घर में ही घर दिखलाया है कि ये घर तो तुम्हारा भौतिकता का है, जब तक शरीर है, उसके बाद तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी। तो जीते जी इन्होंने हमें मुक्ति प्रदान कराई है। अब हम बिल्कुल भी बिछड़े नहीं। शरणागत को पार लगाए, पूरे गुरु की यही निशानी, कहे अवतार जो ब्रह्म दिखाए, वह बंदा होता ब्रह्म ज्ञानी। आज हम राम में स्थिति में हैं। हम श्री राम जी की मर्यादाओं को याद रखें। ये पुरुषोत्तम राम है, लीला करके हमारे लिए दिखलाई है। तो इस राम से हमें मर्यादाएं लेनी है। एक राम हमारे अंतःकरण में लेटा है, एक राम का सकल पसारा है, एक राम जगत से न्यारा है। मालिक, वो राम जो मिटने वाला नहीं है, उस राम से हमें मिलाया है। फिर शहंशाह जी हमें समझाते हैं, रब के घर में बस गया हूँ, आना जाना खत्म हुआ, आस्ती जिसकी गुरु मिलाया, कर्म कमाना खत्म हुआ। हंसी खुशी मुस्काने मिल गई और कुड़लाना खत्म हुआ। रीझ गया था जिसे रिझाना, धूप जलाना खत्म हुआ। हुई दया यह सब बूटे की, बूटा जो आप लगाया है
बैठ कल्प वृक्ष के नीचे अवतार जो मांगा पाया है। सदगुरु बाबा अवतार जी ने, सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने जो मिलकर इस मिशन को बनाया, कंधे से कंधा मिलाकर, वो मानवता के लिए, मानवता की सेवा के लिए, कि मानव अपने जीवन को व्यर्थ न गवा दे, ये संसार के लिए मिशन बना है। दादा, ये कल्प वृक्ष के नीचे हम सब बैठे हुए हैं, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारे लिए जरूरी होता है वह हमें प्राप्ति हो जाती है, वो हमें मिलता चला जाता है। हम वो जिद्दी बच्चे ना बने कि हमें चॉकलेट ही चाहिए, हमें चांदी चाहिए, हमें ये चीज अभी चाहिए ही चाहिए। मांगने वाला कभी भी किसी की नजरों में पूर्णता नहीं उतरता है मालिक। हाँ, कभी आवश्यकता पड़ भी जाती है तो मदद लेनी भी पड़ती है, पर उससे फिर मुंह ना छुपाएं, अपना जो लिया है उस समय पे लौटा दे। यहाँ भी शहंशाह जी ने हमें समझाने का प्रयास किया कि पैसे का लेन देन हमारी बात को बिगाड़ देता है। हम पे जो कुछ है उसी में ही हम अपना गुजारा करें, उसी में ही हम अपना जीवन बिताएं। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने भी समझाया कि मायावंती जी, मैं माया कमाने के या माया को रखने के विरोध में नहीं हूं, पर इसमें मोह नहीं होना चाहिए। जो माया आप कमाते हैं, अपने घर का गुजरान करें, अपने जीवन का गुजरान करें, संतों की सेवा में लगाएं। संतों को पूरा विश्वास होता है कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। एक अटूट विश्वास संतों का। संत कभी भी नहीं सोचते कि कल क्या होगा, कल की रोटी कहां से मिलेगी। देने वाले ने आज दिया, कल भी देगा। और जब निरंकार की कृपा होती है, जब साकार सदगुरु जी हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो जैसे ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को दर्शन दिए और कहा भक्तों ने कि अब हमें ले चलो, नहीं, अब मैं चाहता हूं, अब परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि अब तुम राज्य करो। और फिर ये राज्य कराते हैं उन्हें। और राज्य फिर हमें कैसे करना है? अपना समझ के नहीं, प्रभु का समझ के। आज जो ये जिंदगी दासी की बची है, जो बस रही है संसार में, चल फिर रही है, बोल रही है, ये सामर्थ्य मेरी नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। ये सिर्फ और सिर्फ सतगुरु बाबा हरदेव जी की कृपाएं हैं दासी पर, जो इस रूप में प्रकट हो रही हैं। मालिक, यदि मैं इस जीवन को अब अपना मानूं तो सतगुरु जी से मैं अपना दामन छुड़ा रही हूं। शायद मेरी करनी कथनी एक नहीं है। दाता, इन्होंने घोर नरक से मुझे बचाया, पार ब्रह्म परमात्मा का पता दिया, और सातवीं भौतिकता में भी मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाया। तो सतगुरु जी जैसा कोई दाता नहीं है, इनकी सी कोई मत नहीं। जो गुरुमत में चलता है उसका बाल बाकर नहीं हो सकता। मृत्यु से छूती नहीं है मालिक, मौत उससे छूती नहीं है। मेरे सतगुरु बाबा हरदेव जी बहुत सहनशीलता वाले थे। गुरुओं की तो बात ही निराली होती है। ईसा मसीह जी स्वयं सूली पे चढ़ गए, खुद तक नहीं की, पैगाम दे रहे हैं, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पे दाता फकत अधिकार तेरा है, मिला जो भी मिला तुझसे, क्या मेरा था क्या मेरा है, तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता।
तेरे एहसान का बदला चुकाया जाए। जो पढ़ाई आपने सिखलाई है मालिक, वो अंत सांसों तक रहे और आपसे बेईमानी ना कर पाए दासी। जो आपने दिया है उसको ही बरतूं, उसका ही व्यापार करूं। आप बिल्कुल अंग संग रह के, आप अंतरकरण में रह के शक्ति का संचार करते हुए दासी के साथ चले हैं। दातार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर ब्रह्मज्ञानियों के लिए चिंता भी होती है। कभी कभी हम संतों महात्माओं से ऐसी बात कह बैठते हैं कि वो सही पथ पे नहीं है, तो संत हमेशा एक ही बात हमें समझाते हैं, विश्वास बनाए रखो। ये आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है। पर जब वह ब्रह्मज्ञानी आपके सामने आए तो आप उससे बहुत प्यारा व्यवहार करिए। उसे तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। हमारे मिशन का नारा है, सबको जोड़ते चलो, सारे वर्णों को एक साथ मिलाते चलो। धन्यवाद।